नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छा, ठीक है। तो आज हम मानव के अंतर्गत होने वाली जैविक क्रियाओं से परिचित कराते हुए आपको हम श्वसन क्रिया के बारे में बताएंगे, जिसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल के माध्यम से आपको हमारे श्वसन अंगों की समानता को प्रदर्शित करते हुए बताया जाएगा कि यह मॉडल हमारे श्वसन अंगों की तरह किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार यह हमारी क्रिया को पूर्ण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रत्येक जीवधारी में सामान्यतः कई जैविक क्रियाएँ होती हैं, जैसे पाचन, खाना खाने के बाद जो खाना पचता है हमारा, और पचने के बाद उसके अंदर की जो ऊर्जा है हमारे अंगों के द्वारा उसका स्वामीकरण कर लिया जाता है, और स्वामीकरण करने के बाद में जो उसका अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी पूरी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। और इसके साथ ही दूसरी जैविक क्रिया मानी जाती है श्वसन। श्वसन क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारी सामान्यतः प्रत्येक जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन का एक अंग मान सकते हैं। वैसे तो श्वसन दो तरह की होती है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की जीवधारी को आवश्यकता होती है। कुछ जीवधारी ऐसे भी होते हैं जिनको बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन क्रिया उनकी पूर्ण हो जाती है। जैसे सूक्ष्म जीव हैं, हमारे अंदर पाए जाने वाले एस्कैरिस, चुनचुने और बैक्टीरिया, इस तरह के कई तरह के जीव हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन के बिना ही वो अपनी श्वसन क्रिया को पूर्ण कर लेते हैं और अपनी अन्य जैविक क्रियाओं को चलाने में सक्षम रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे श्वसन अंग होते हैं, मानव श्वसन अंग होते हैं। सबसे पहले नासाद्वार होता है, जो हमारे जो नथने होते हैं, नाक के अंदर जो दो छिद्र होते हैं उनको हम नासाद्वार कहते हैं। और ये एक नली सी होती है नाक, जिसको हम नासा बोलते हैं। ये नासा के अंदर और मुंह के अंदर एक गुफा सी बनी होती है, जिसको हम नासा गुहा बोलते हैं। नासा गुहा से जुड़ी हुई एक चिकनी नली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं। और इस ग्रसनी से जुड़ी हुई एक अन्य नली होती है, जिसके द्वारा हम सांस ले जाते हैं, वायु अंदर खींचते हैं और वो वायु हमारे अंदर फेफड़ों तक पहुँच जाती है। उस नली को कहते हैं श्वास नली। वह श्वास नली बच्छ गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। तो उन दो नलियों जो दोनों फेफड़ों में वायु को ले जाती है, उस वायु को फेफड़ों में ले जाने के बाद श्वसन क्रिया पूर्ण हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फेफड़ों के माध्यम से ही बाहर निकल जाती है। तो यह क्रिया को हम प्रदर्शित करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है। उस मॉडल के माध्यम से आप इस मानव श्वसन क्रिया को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो देखते हैं हमारे मॉडल किस प्रकार पूर्ण करता है। जैसे ये इसका ये छिद्र है, ये हमारा नासाद्वार को प्रदर्शित कर रहा है। और ये इतनी बड़ी जो नली है, इसको हम नासा कह सकते हैं। और ये हमने नासा गुहा बताई थी, जो मुंह में खुलती है। ये तिरछापन है, जिसमें इस तिरछेपन को हम नासा गुहा कह सकते हैं। और इस नासा गुहा से ये जो पतली सी जुड़ी हुई नली है, इसको हम ग्रसनी बोलते हैं। यह ग्रसनी एक, और ये अंदर जो ये पूरा मान लीजिए बच्छ गुहा है।
चेस्ट है हमारा, पसलियों से बना हुआ एक ढांचा है। इस पसलियों के अंदर एक जो लंबी लंबी सी जो नली दिखाई दे रही है वो श्वास नली है। इस श्वास नली और इस ग्रसनी के बीच में एक ढक्कन लगा हुआ है। यह ढक्कन एक पत्ती नुमा हमारे संरचना होती है गले के अंदर, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। इस ढक्कन के माध्यम से जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो खाना हमारी श्वास नली में ना जा पाए, इसलिए वो बंद कर देता है श्वास नली को उस समय। तभी तो हम कहते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कभी कभी जब खाना खाते समय जब हम बातें बोल रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारा जो खाने का टुकड़ा होता है वो श्वास नली में चला जाता है, तो हमें उस समय खांसी आ जाती है, जिसको हम पानी पी के दूर करने की चेष्टा करते हैं। तो ये एपिग्लोटिस का यही काम होता है, श्वास नली और जो ग्रास नली है या ग्रसनी है उसको बीच में एक कपाट का काम करता है, ताकि हमारा खाना खाते समय जो भोजन का टुकड़ा श्वास नली में ना जा सके। उस समय ये ढक्कन उसको श्वास नली को बंद रखता है। आप देखते हैं जब मान लीजिए खाना नहीं खा रहे हैं, श्वसन क्रिया को पूरा कर रहे हैं, तो जैसे ही ये नासा द्वार से नासका होते हुए नासा गुहा में वायु आती है, अंदर ग्रास नली होती हुई एपिग्लोटिस के माध्यम से इस श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। यह श्वास नली बच्च गुहा के अंदर स्थित होती है। श्वास नली अंदर जाके दो पतली पतली अन्य नलियों में विभाजित हो जाती है, जिनको हम श्वसनीय कहते हैं। इन्हीं श्वसनियों के माध्यम से ग्रहण की गई वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, और जब ये प्रवेश करती है तो ये जो आधार है ये फेफड़ों के लिए एक पेशी ऊतकों से बना हुआ है। फेफड़ों को आधार देने के लिए पेशी ऊतकों से बना हुआ एक आधार होता है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। जब हमारे अंदर जब वायु को अंदर हम प्रवेश करते हैं तो ये डायफ्राम अंदर नीचे की ओर गति करता है, जिससे खींची गई वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और जब हमारी वायु निकलनी होती है तो ये डायफ्राम अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, और ये वायु पुनः ऑक्सीजन जिसमें मिल जाती है वो बाहर से फेफड़ों के माध्यम से नासिका या मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार यह मॉडल हमारी श्वसन अंगों को ठीक तरह से प्रदर्शित करता है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो समझने की और कोशिश कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा फिर से आपको दोहरा रहा हूँ इसी चीज़ को, तो आप इसमें कोई और बात जोड़ने की कृपा करें तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं, जिससे हमारी जो इस वीडियो बनाने में जो कमियां रह गई हैं उसको मैं दूर कर सकूं। तो चलो फिर से एक बार इस मॉडल से आपको परिचय कराता हूं। यह मॉडल मानव श्वसन अंगों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही क्रियाशील है। इसके माध्यम से हम अपने बच्चों को और आपको और अन्य किसी को भी मानव श्वसन क्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये नासा द्वार है, ये नासिका है, ये नासा गुहा है और ये हमारी ग्रसनी है। अंदर जो बच्च गुहा के अंदर ये पतली सी नली पाई जाती है, इसको श्वास नली बोलते हैं। यह श्वास नली दो पतली पतली नलियों में विभाजित हो गई है, जिनको श्वसनियाँ कहते हैं। इन्हीं श्वसनियों के माध्यम से जो रेड कलर के जो गुब्बारे लगे हुए हैं, ये मान लीजिए हमारे फेफड़े हैं, इनमें वायु प्रवेश करती है तो ये हमारा डायफ्राम है, नीचे की ओर गति करता है, और जैसे ही वायु बाहर निकलती होती है डायफ्राम उन्हें पूर्व अवस्थी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है और हमारे अंदर की वायु कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बाहर निकल जाती है। धन्यवाद। मॉडल से संबंधित वीडियो था। इसी प्रकार हम आपको अन्य वीडियो ई पाठशाला के माध्यम से गणित के और विज्ञान के वीडियो बनाकर डालेंगे, जिनको नियमित रूप से आप उनको देखें और आपके हितकर होंगे। और आपका जो कोविड
और लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।